अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज विद मॉम में नौशीन पर आजा फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है ज़िद, कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी बच्चा ज़िद्दी नहीं पैदा होता। बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। हमने उनको जिस तरह डील करना होता है, हम उस ज़िद को जिस तरह से लेते हैं, मतलब अगर बच्चा एक चीज़ पे ज़िद कर रहा है और बड़े अडल्ट्स जो भी माँ बाप चचा मामू खाला दादा दादी कोई भी उस ज़िद को किस तरह से डील किया जाता है, वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि बच्चे के बिहेवियर में ज़िद कैसे आती है। तो आज मैं यहाँ हूँ, मैं आपको इसके रीज़न्स भी बताऊँगी, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इमीडिएटली हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं रीज़न्स पे, क्योंकि हमें जब तक किसी भी प्रॉब्लम की जड़ का नहीं पता चलेगा, उस प्रॉब्लम की वजह का नहीं पता चलेगा, तो हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसकी जड़ को पकड़ते हैं कि रीज़न्स क्या हैं। तो पहला जो बेसिक रीज़न है जिसको मैं अक्सर एड्रेस करती हूँ वो है बात करना, कम्युनिकेट करना। क्या होता है कि हमारे माशरे में वैसे भी इस चीज़ की कमी है कि कम्युनिकेशन हम नहीं करते, ना बच्चों से करते हैं, ना हस्बैंड वाइफ आपस में सही से करते हैं, ना पेरेंट्स और बच्चों में इस तरह का होता है। तो मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। तो मिस कम्युनिकेशन जो हम बच्चों के साथ करते हैं, जैसे बच्चा कोई बात हमसे करना चाहता है या मनवाना चाहता है और हम क्या करते हैं कि उसको सुनने से पहले एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट, नहीं तुमने ये नहीं करना, और बजाय हम रीज़न देने के हम एक आर्ग्यूमेंट का माहौल क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं आप ये चीज़ नहीं करेंगे। वो क्या करता है, बच्चे को ऑफेंसिव कर देता है और वो उस वक़्त उसका जहन काम करना ख़त्म कर देता है। तो हमारे बच्चों में और हम में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स में और बच्चों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। और इस दौरान एक और चीज़ जो हमारी वाक़या होती है वो ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को कि आपकी वजह से ये हुआ है और आपकी वजह से हुआ है। और इसी दौरान जब वो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है तो गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम समझते हैं वो है इमेच्योरिटी, कि इमेच्योरिटी ऑफ कोर्स बच्चों में तो होती ही है, वो तो होते ही इमेच्योर हैं, लेकिन अब बड़ों को कैसे डील करना चाहिए इस चीज़ को। मैच्योरिटी, अब बच्चे कैसे मैच्योर हो सकते हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं, उनके जहन भी छोटे होते हैं, तो उनको ये होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और ग्रैस्प कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं होते हैं कि इमेच्योरिटी क्या है और मुझे ज़िद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और अगर मैं ज़िद कर रहा हूँ तो इसका रिएक्शन क्या आ रहा है और मुझे उस पर किस तरह से बिहेव करना है, ये चीज़ें उसको नहीं पता होती। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फ्रीडम। हम उनको आज़ादी नहीं देते, नहीं यहाँ मत बैठो, नहीं ये मत खाओ, ये मत करो, ये ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। हम कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों पे, और हम ये सोचते ही नहीं हैं कि बच्चों को भी थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, वो भी कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आप अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप कुछ करें। तो अब चौथे की तरफ हम चलते हैं, वो है बहुत डेंजरस पॉइंट, कंपैरिजन। फलाने बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, आपने नहीं किया। अच्छा, उसकी रिएक्शन में क्या होता है, बच्चों के अंदर एक बहुत ही ऑफेंसिव, ज़िद्दी और एक ना बर्दाश्त करने वाली नेचर पैदा हो जाती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे मुझे हर वक्त किसी न किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं। वो बहुत उसका बुरा इफ़ेक्ट आता है बच्चे के बिहेवियर पे। द नेक्स्ट वन इज़ क्यूरोसिटी, तजस्सुस। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, वो हर चीज़ को अपने तरीके से डिग आउट करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो जर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको बड़ी क्यूरोसिटी होगी कि अब मैं जाऊँ, सीड लूँ, उसको मैं किस तरह से डिग करके मट को उसमें मैं उसको बरी करूँ और उसको देखूँ ग्रो होते हुए। जर्मिनेशन का टॉपिक कर रहा हूँ
तो मैं कैसे ज़मीन में एक प्लांट को ग्रो कर सकता हूँ। तो उसमें क्या क्यूरोसिटी होती है कि वो चाहता है कि मैं बीज लूँ और उस बीज को मैं मट्टी में दबाऊँ और दबा के फिर उसकी ग्रोथ का और उसकी ग्रो होने का इंतज़ार करूँ। ठीक है, तो अब क्यूरोसिटी है, अब हम क्या करेंगे, नहीं 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 मट्टी में हाथ ना मारो, नहीं 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 फलानी चीज़ गंदी हो जाती है। देखिए, गंदा होने दें घर को, एरिया को, बच्चों को करने दें जो वो करना चाहते हैं। खैर, सोल्यूशन की तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले हम रीजंस पूरे कर लें। जो लास्ट रीज़न है वो है आपकी ज़ात, कि आपकी ज़ात क्या करती है बच्चों के लिए, क्या रोल प्ले करती है। सारे कॉजेज़ एक तरफ कर लें और ये कॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ योर पार्ट। आप एक रोल मॉडल बन जाए बच्चे के लिए। जर्मिनेशन करना है, प्लांटिंग करनी है, चलो मैं करती हूँ आपके साथ। कैसे करेंगे, चलें इसको डिग करते हैं, इसमें सीड्स को डालते हैं। अच्छा, सबसे आसान काम ना, घर में धनिया के जो सीड्स होते हैं आप उसको डालें, ग्लास में कॉटन में डालें, 2 दिन पानी दें, तीसरे दिन वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब वो इतना आसान सी चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को हवा बना लेते हैं कि नहीं जी हमने ये चीज़ नहीं करने देनी। या बच्चे जो होते हैं ना, वो आपको हर छोटी बड़ी बात में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप उनके लिए अगर रोल मॉडल हैं और उनके लिए आप पेरेंट हैं, तो बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न को, आपके बात करने के अंदाज़ को, आपके आपस में रिलेशनशिप को। अगर एक घर का माहौल खुशगवार है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा है, और अगर आपके घर का माहौल खुशगवार नहीं है और आप हर वक्त लड़ रहे हैं खुदा न खास्ता, तो डेफिनेटली बच्चे में वो चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बच्चा स्ट्रेस और एंजाइटी और शायद इससे भी ज़्यादा चीज़ों का शिकार हो जाए। बच्चों की नेचर जो होती है वो बहुत लविंग सी होती है, बहुत प्लेजेंट होती है, और बचपना मतलब उन्हें ये चीज़ नहीं होती है कि मुझे इस इंसान से लड़ाई करनी है या मुझे इस इंसान के साथ अच्छा रहना है या जो भी करना है। उनकी नेचर बहुत प्लेजेंट होती है। ये हमारी नेचर होती है जब हम हाइपर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। समटाइम्स हम वर्क की टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हम बच्चों के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं और एग्रेसिवली उनसे पेश आते हैं। हम अपने जो हमारी वरीज़ होती हैं ना, वो हम घर ले आते हैं और वही गुस्सा हमारे बच्चों पे निकल जाता है। और जब वो ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ये इस तरह से बात कर रहे हैं और इस तरह से वो हमसे ज़िद में ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो चलें इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके सॉल्यूशंस में क्या है कि हम बच्चों की नेचर को किस तरह से डील कर सकते हैं।